कार मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और नया टॉपिक। आपने इससे पहले इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन देखा था, मैंने ग्रॉस हॉपर का लाइफ साइकिल बताया था इस सीरीज़ में, जो कि एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी प्रकार के इंसेक्ट की प्रजाति है अर्थवर्म। फेरिटोमा पोस्थुआ ऐसा करके इसका नाम आता है, पोस्थुमा नाम आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि प्राकृतिक हलवाहा कहा गया इसको, नेचुरल प्लगिंग कहा जाता है इसको, जो कि किसान मित्र के रूप में जानते हैं आप। कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, केंचुए की सहायता से बनाते हैं। तो सोचिए कि एग्रीकल्चर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये साइंस में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की आपको जानकारी से भरपूर वीडियो मैं दे पाऊँ या प्रोवाइड कर पाऊँ। सबसे पहले मैं इन शॉर्ट में बात करता हूँ इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्या क्लासिफिकेशन इसका बनता है? क्लासिफिकेशन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक इंसेक्ट पढ़ रहे हैं, एक कीट पढ़ रहे हैं, कीड़े पढ़ रहे हैं समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसका देखिए क्या क्लासिफिकेशन बनता है। इसका जो किंगडम होता है, किंगडम या जगत होता है, ये एनिमेलिया है। क्या है? एनिमेलिया मतलब जंतु जगत है। ठीक है, सब किंगडम जो आता है इसका, सब किंगडम जो आएगा यह है मेटाजोआ। ठीक है, उसके बाद फाइलम जो आता है, संघ जो आता है, ये जिस संघ में आता है ये है एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ के लिए मैंने वीडियो पहले से पोस्ट किया है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइलम। और क्लास आता है ओलिगोकीटा। ठीक है, वर्ग ओलिगोकीटा। ऑर्डर जो होगा इसमें, ऑर्डर ये होगा हैप्लोटैक्सीडा। नेक्स्ट जीनस जो होता है इसमें, जीनस या वंश जो होता है, ये होता है फेरिटीमा। और इसमें जो स्पीसीज़ होती है वह है पोस्थुमा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फेरिटीमा पोस्थुमा। पोस्थुमा में जो पी है ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, पोस्थुमा। ठीक है, याद रखेंगे स्मॉल लेटर होना चाहिए, क्योंकि जो नामकरण पद्धति है उसके अनुसार जो स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है। तो ये हो गया अर्थवर्म केंचुए का क्लासिफिकेशन। फेरिटीमा पोस्थुआ के अलावा भारत में कुछ और अन्य प्रजाति पाई जाती है। इसमें और कुछ स्पीसीज़ है, जैसे एक स्पीसीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राविडा बोलते हैं जिसको। एक स्पीसीज है, इसका नाम है मेगास्कोलेक्स बोलते हैं जिसको हम लोग, मेगास्कोलेक्स। ठीक है, और कुछ प्रजाति है जैसे यूटाइफियस बोल सकते हैं आप। और एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं हम लोग लुम्ब्रिकस। ये कुछ प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा इन सारी स्पीसीज़ के बेस पे बताऊंगा। ठीक है, हैबिटा और हैबिटाट के बारे में बात करें, प्राकृतिक वास और स्वभाव के बारे में बात करें, तो ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है। होल में रहने वाले एनिमल बिलकारी प्राणी होते हैं, जो कि नम भूमि में ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है ये। गर्मी सर्दी में अधिक ताप व कम ताप से बचने के लिए तालाब, झील, नदी आदि के निकट बाग बगीचों की गीली नम मिट्टी में सुरंग बनाकर रहती है। 1 से 2 फुट 8 से 10 फुट तक सुरंग बना सकती है। याद रखना है, वो अंदर एक घर जैसे घेरा बना सकती है। लेकिन वर्षा ऋतु में काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, उस समय उनका जनन काल रहता है। रात्रि के समय भोजन तथा मैथुन के लिए बिल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है जिसको रात्रिचर बोलते हैं आप लोग। अपना बिल खोदते समय ये आंशिक रूप से मिट्टी को खाते रहते हैं। जिस समय बिल खोदते रहते हैं उस समय मिट्टी को खाते रहते हैं, और मिट्टी में मिले मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ भोजन के रूप में लेते रहते हैं, और मिट्टी का ही एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रेशन करते हैं। और वो जो मिट्टी इसके शरीर से बाहर निकला हुआ रहता है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी प्रभावी होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। याद रखना, ठीक है।
केचुआ को इसकी इस विशेषता के कारण प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं। इसको किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंपोस्ट खाद इसमें इसके द्वारा निर्मित कर सकते हैं आप लोग, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद खाद होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म या केचुआ। ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसका बनता है आप देखिए। ठीक है, एज बैट एंड फूड, प्रलोभक व भोजन की भांति। ठीक है, अब ये मैंने नाम जो बताया बैट का, ये आप समझ रहे होंगे कि किस रूप में आप इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो लोग मछली मारने वाले लोग होते हैं इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं, आपने देखे होंगे। जो फिशिंग करते हैं ना उन लोग इस कीट को प्रलोभक या बैट की भांति काम करते हैं, की भांति उपयोग करते हैं। ठीक है, एक्वेरिया जो होता है जीवशाला में, प्रयोगशाला में छोटी मछली और छोटे जंतुओं को भोजन के रूप में भी आप देते हैं या खिला सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इसमें बनता है इन एग्रीकल्चर में, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था अभी। एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, आपको पता है कि खेती के लिए, कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी प्रकार के ये एनेलिडा होता है। ये माली और कृषक के अच्छे मित्र कहे जाते हैं, याद रखना। जो गार्डनर होते हैं और जो फार्मर होते हैं उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड माने गए हैं। कारण क्या है कि लगातार मिट्टी को उलट पुलट करके जुताई करते रहता है। ठीक है, वहीं पर अपने मलमूत्र को त्यागते रहता है, यूरिन का फॉर्मेशन करते रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्टों के ऊपर त्यागता रहता है, मृत कार्बनिक पदार्थों द्वारा खाद पहुँचाते रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, इनके बील द्वारा जो छिद्रित भूमि है वहाँ पर वायु और नमी में आसानी से प्रवेश कर जाती है, जल निकास सुगम हो जाता है। मतलब जिन जगहों पर वो खुदाई किया हुआ रहता है, जिन जगहों पर रहता है, आसानी से पानी अंदर पहुंच जाती है। मतलब जुताई करते रहते हैं अंदर, आप ये समझ सकते हैं। पौधों की जड़ और नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है, जिसके कारण पानी पौधों की जड़ की तरफ आसानी से पहुँच जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो मिट्टी है वो जो आसपास रह रही वो मिट्टी छिद्रित हो जाती है, याद रखना। जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो आता है ये होता है इन मेडिसिन्स। ठीक है, अब बोलेंगे आप कि इसमें क्या मेडिसिन्स बनते हैं, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे केचुए से तैयार की गई कई प्रकार की औषधियाँ होती है, जो कि पित्ताशय की पथरी की पीलिया के लिए, पायरिया के लिए, बवासीर के लिए, गांठिया रोग के लिए, अतिसार, गर्भावस्था में दुर्बलता और लैंगिक नपुंसकता आदि रोगों के लिए ये उपचार में प्रयोग की जाती है। मेडिसिनल एनिमल के रूप में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रिल आउट कर देता हूँ। ये होता है फिशिंग के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा। ठीक है, फिशिंग और एक्वेरिया, जो प्रयोगशाला और या जो आप एक्वेरियम रखते हैं उसमें एनिमल को भोजन के लिए। एग्रीकल्चर में आप देखते हैं इसको किस रूप में, एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर आर एंड गार्डनर कह सकते हैं आप लोग, गार्डनर। ठीक है, मेडिसिन के लिए काफ़ी प्रकार के बीमारियों के लिए ये स्टोन जो होता है, पथरी जो होता है ना स्टोन, ठीक है, जॉइंडिस वगैरह भी जो हो जाता है, जॉइंडिस वगैरह भी होता है, पायरिया, बवासीर वगैरह भी होता है, उन सब के लिए, अतिसार के लिए, और ये कहें कि प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट ऐसा कहेंगे, प्रेग्नेंट या गर्भावस्था में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें इन लेबोरेटरी यूज़ में कैसे करते हैं इसको। लेबोरेटरीज में केचुए आसानी से अधिक संख्या में मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इनका जो हमाप होता है, हमाप मतलब अक्यूरेंस प्लेस होता है, काफ़ी बड़ा होता है। संसार भर में प्रयोगशाला में अध्ययन हेतु प्रयोग किया जा सकता है इसको, मतलब ज़्यादा मात्रा में आप इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कई प्रकार के रिसर्च और जो कंपेयरिंग फिजियोलॉजी है उसका स्टडी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कुछ हार्मफुल अर्थवर्म भी होता है। हार्मफुल अर्थवर्म, ये जो हानिकारक केचुए होते हैं कुछ मामलों में ही हानिकारक होते हैं ये। जैसे कभी कभी क्या होता है, नवजात कोमल पौधों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट को ये न्यू प्लांट डैमेज कर देते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है,
उनके नरम टहनी को पत्तियों को खाते हैं, सड़ाते हैं उनको। ठीक है, इनकी बील सूखी हुई भूमि में खाइयों से निस्संद द्वारा जल हानि कर देते हैं। मतलब ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, सीपेज हो जाता है, कहना चाहिए सीपेज हो जाता है, पानी अंदर तक चला जाता है, जल की हानि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं ढालू भूमि पर होने वाली इनकी विक्षिप्तियाँ कास्टिंग वर्षा के जल के साथ बह जाती है और इस प्रकार से मिट्टी के कटाव में सहायक होती है। जिस जगह पर ये रहता है उस जगह पर क्या होती है, कास्टिंग हो जाती है। मतलब विक्षिप्त मतलब टूटता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। ढालू ज़मीन हो गया तो तेज़ी से सॉइल इरोजन में मदद करती है। मतलब भूमि के अपरदन बोल सकते हैं, भूमि के कटाव में ये मदद करती है, जिसके कारण भूमि का कटाव होना शुरू हो जाता है। कुछ जातियाँ होती है जो मेढक और मनुष्यों के बाह्य परजीवी की भांति भी रहती है। इनकी कुछ प्रजातियाँ हैं जो एक्टोपैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में भी रहता है। किसके किसके, कुछ फ्रॉग के, कुछ ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन के। ठीक है, केचुए कुछ रोगजनक परजीवी के संचरण में मध्यस्थ परपोषी का कार्य करता है। मतलब किसी डिसीज़ के ट्रांसमिशन ऑफ किसी डिसीज़ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कुछ प्रजातियाँ। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अर्थवर्म में केचुआ का, और ये हो गया इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। आप दोनों अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। ठीक है, वो इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप एग्रीकल्चर बेस पे आप पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी हेल्पफुल लगता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।